चिक्की स्टोरी। ये कहानी है पालमपुर गांव की, जहां एक ढोंगी तांत्रिक रहता था। वो बस लोगों को ठगता था और लड़कियों पे बुरी नज़र डालता था। उस तांत्रिक को संध्या नाम की लड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी। एक दिन वो उससे कहता है कि देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुमको सब कुछ सिखा दूंगा। पर मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती। मुझे तुम बिल्कुल भी नहीं पसंद। तुम लोगों को ठगते हो और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हो। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। वो तांत्रिक हमेशा उस संध्या से कहता था शादी कर लो, और संध्या उसे हमेशा मना कर देती थी क्योंकि उसे तांत्रिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। माँ, वो तांत्रिक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो आज भी मुझे रास्ते में मिला था और बोल रहा था कि मुझसे शादी कर लो, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। संध्या बेटा, तो बिल्कुल घबरा मत। मैं आज ही तेरे पापा से बात करती हूँ और उस तांत्रिक की अकल ठिकाने लगाती हूँ। तू बस अकेले घर के बाहर कहीं मत जाना। संध्या के पापा, अब बात बहुत हद से आगे निकल गई है। वो तांत्रिक मेरी बेटी का पीछा कर रहा है। अब आप ही कुछ करिए, नहीं तो वो तांत्रिक बहुत बुरा है। वो कुछ ना कुछ गलत कर ही देगा। मीना, तुम बिल्कुल भी घबराना मत। मैं अभी कुछ गांव वालों से बात करूंगा और उस तांत्रिक से पीछा छुटवाने के लिए तरीके ढूंढूंगा। अपनी बीवी को दिलासा देकर मनोज वहाँ से चला जाता है, पर मीना को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि उसकी बेटी के पीछे एक तांत्रिक पड़ा था जिसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। संध्या अपने घर के बाहर खड़ी होती है, तभी वो तांत्रिक आता है। देखो संध्या, मैं तुम्हें चाहूँ तो कैसे भी हासिल कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं हासिल करना चाहता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, और अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं ज़बरदस्ती कर लूँगा। तांत्रिक इतना कहकर संध्या को बेहोश कर देता है और उठाकर अपने साथ ले जाता है। संध्या बेहोश हो जाती है और तांत्रिक ज़बरदस्ती संध्या से शादी करना चाहता है। तांत्रिक उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था और अपनी विद्या का इस्तेमाल करके संध्या को अपने वश में करना चाहता है। पर कुछ देर बाद वहाँ पर मनोज आ जाता है और तांत्रिक से कहता है, हे तांत्रिक, तू मेरी बेटी को छोड़ दे और उसका पीछा मत कर, नहीं तो मैं तुझे बहुत बुरी सज़ा दूंगा। कुछ ही देर में वहाँ पर और भी गांव वाले आ जाते हैं और तांत्रिक को धमकाने लगते हैं। देख तांत्रिक, हम लोग तेरी पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। तू संध्या को छोड़ दे और उसका पीछा छोड़। कुछ देर बाद संध्या को भी होश आ जाता है और तांत्रिक कहता है, ठीक है, मैंने इस लड़की को छोड़ तो दिया है, पर ये रोज़ 8 बजे के बाद एक बूढ़ी औरत पे बदल जाएगी और यही मेरा श्राप है। इससे कोई भी कभी शादी नहीं करेगा। मैं यहाँ से तो जा रहा हूँ, पर मेरा श्राप जिंदगी भर इस लड़की के साथ रहेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और संध्या रोज़ रात 8 बजे एक बूढ़ी औरत में बदल जाती थी और ये सोचकर बहुत दुखी होती थी कि अब उससे शादी कोई भी नहीं करेगा। माँ, उस तांत्रिक ने मुझे बहुत बुरा श्राप दे दिया। मैं रोज़ रात 8 बजे बूढ़ी औरत बन जाती हूँ और कितनी बदसूरत हो जाती हूँ। मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा कभी। संध्या ये कहकर बुरी तरीके रोने लगती है। फिर उसकी माँ कहती है, संध्या बेटा, रो मत। तुझसे कोई ना कोई शादी ज़रूर करेगा, जो तेरी खूबसूरती से नहीं, सिर्फ तेरे दिल से प्यार करता होगा। और तू ऐसे निराश मत हो, पूरी ज़िंदगी पड़ी है तेरे सामने। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन संध्या अकेली एक पार्क में बैठी थी कि वहाँ पर एक लड़का राज आ जाता है। अरे प्यारी लड़की, तुम यहाँ क्यों बैठी हो और तुम इतना परेशान क्यों हो? और तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं इस पार्क में? मेरा नाम संध्या है और मेरे मम्मी पापा घर पे हैं। मुझे कुछ देर अकेले बैठना था तो मैं यहाँ पर आके बैठ गई। पर तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राज है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई और तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी?
हाँ राज, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, मैं तुमसे दोस्ती ज़रूर करूँगी और तुम मेरे घर भी आना, मैं तुमसे अपने मम्मी पापा को भी मिलवाऊँगी। अब राज रोज़ संध्या के मम्मी पापा और संध्या से मिलने उसके घर आता था और ढेरों बातें करता था। राज एक अच्छा लड़का था, वो अकेले ही रहता था। उसके मम्मी पापा की मौत हो चुकी थी, इसलिए वो संध्या के मम्मी पापा को ही अपने मम्मी पापा समझता था। संध्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो राज, क्या बात है? संध्या, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे मम्मी पापा को भी अपने मम्मी पापा की तरह समझता हूँ, इसलिए मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। पर राज, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और देखो, 8 बजने में सिर्फ 5 मिनट हैं, अभी तुम घर जाओ, बहुत रात हो गई है। संध्या को ये डर था कि 8 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं और अगर राज नहीं गया तो वो उसकी सच्चाई जान लेगा, जो वो नहीं चाहती थी कि राज को कभी पता चले कि संध्या का एक रूप ये भी है। पर संध्या, क्या परेशानी है? मैं अच्छा कमाता हूँ, एक घर है मेरा, अच्छा कारोबार है। तुम मुझसे शादी करना क्यों नहीं चाहती? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। राज, मुझे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, बस मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे पास ये सब ना होता, मैं तुमसे तब भी शादी कर लेती, पर मेरी खुद की एक वजह है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती हूँ। क्या वजह है संध्या? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? ऐसा कुछ नहीं है राज, पर अभी तुम जाओ। बहस करते करते 8 बज जाता है और संध्या बुढ़िया के रूप में बदल जाती है। ये देखकर राज बहुत हैरान हो जाता है। राज, तुम वजह जानना चाहते थे ना? यही है वो वजह। एक तांत्रिक मुझसे शादी करना चाहता था ज़बरदस्ती। जब मैंने शादी नहीं की तो उस तांत्रिक ने मुझे ये श्राप दे दिया। उसने ये श्राप दिया कि मैं रोज़ रात को 8 बजे के बाद बुढ़िया के रूप में बदल जाऊंगी और मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। इसलिए मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना चाहती। संध्या, मैंने तुम्हारे दिल से प्यार किया है, तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे चेहरे से प्यार नहीं किया। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस रूप में भी बदलो। मैं तुमसे अब भी शादी करना चाहता हूँ। राज की ये बात सुनकर संध्या भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। संध्या के माँ बाप उन दोनों की बहुत अच्छे से शादी करा देते हैं और वो लोग खुशी खुशी एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं।